ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्राणादि में परमार्थ रूप से असत्व कैसे होगी? तो बोल रहे हैं कि अनुगत सत्ताकारेण कल्पिता सत्व व्यवहारा भवन्ति इति शेष। अनुगत सत्ताकार से सभी प्राणादि पदार्थ कल्पित है। सत्वेन व्यवहारो येषां ते सत्व व्यवहारा, सद्रूप से व्यवहार के योग्य होते इति शेष। सामान्य विशेष भाव से कल्पितत्वात्, सामान्य विशेष भाव तो कल्पित है, इसलिए अखंड एक रसत्वे वस्तुना सिद्धे। वस्तु अखंड एक रस है, ऐसी सिद्धि होने पर निरोधादेर दुसाधनत्वम उचितम, निरोधादि की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये जो कहा गया था पूर्व श्लोक में वह उचित ही है। इति फलितमः तस्माद् अद्वैता शिवा, इसलिए अद्वय स्वरूप ही शिवा है, कल्याण स्वरूपिणी है, वास्तविक है, परमार्थ रूप है। श्लोक तात्पर्यम दर्शयति पूर्वेति, पूर्व श्लोकार्थस्य हेतु माह, पूर्व श्लोक का जो अर्थ है उसमें हेतु दे रहे हैं। तो वही निरोधादि सर्व विशेषा भावोपलक्षितम वस्तु वस्तुभूतम, निरोध न निरोधो न चोत्पत्तिर इत्यादि में जो निरोधादि संपूर्ण विशेषताओं के अभाव से उपलक्षित वस्तु ही वस्तुभूत है। इति पूर्व श्लोकार्थ, यही पूर्व श्लोक का अर्थ है। तस्य सामान्य विशेषात्मके वस्तुनि, तो जो है वो जो अर्थ तस्य अर्थस्य, तस्य अर्थस्य का अन्वय करना असत्वम के साथ। तो सामान्य विशेषात्मके वस्तुनि विशेषान आश्रित्य निरोधादे सुसाधनत्वात्, सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है, धर्म धर्मी रूप जो वस्तु है, पुष्पादि धर्म ही हो गए, उसमें जो गुण क्रिया संबंध आदि धर्म हो गए। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु में विशेषों को लेकर के निरोधादे सुसाधनत्वात्, व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, व्यक्ति का प्रलय भी होता है, तो इसलिए निरोध आदि की तो सिद्धि की जा सकती है। इसलिए असत्वम कस्य तस्य श्लोकार्थस्य, पूर्व श्लोक का अर्थ ठीक नहीं है। असत्वम आशंक्यते तेन, तेन आशंकितत्वेन तस्य साधनापेक्षायाम, इसलिए पूर्व श्लोक के अर्थ को सिद्ध करना पड़ेगा आपको, उसके लिए हेतु देना पड़ेगा। इसलिए तत्प्रदर्शन परो अयम श्लोक, हेतु का प्रदर्शन करने के लिए यह श्लोक है। तत्र पूर्वार्ध गतानि अक्षराणि दृष्टान्तावष्टम्भेन व्याचष्टे, पूर्वार्ध में जो अक्षर है उनको दृष्टांत के आधार पर व्याख्या करें। यथा इत्यादि ना, यथा रज्ज्वाम असद्भि सर्पधारादिभिरद्वयेन च रज्जु द्रव्येण सता, अयम सर्प इयम धारा दंडोयम इति वा रज्जु द्रव्यमेव कल्प्यते। जैसे रज्जु में असद मिथ्या सर्वधारादि पदार्थ और अद्वितीय जो रज्जु द्रव्य है, इनके द्वारा जो कि सदरूप है, दोनों को मिला करके संसर्गाध्यास भी हो रहा है, और सर्पधारा आदि का तो स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों है। तयम सर्प इयम धारा दंडोयम,
इति वा रज्जु द्रव्य में वह कल्प्यते, रज्जु द्रव्य को ही इन सभी रूपों में कल्पना कर लिया जाता है। एवं प्राणादिभीर अनंत रसदभीरेव अविद्यमान ही, अविद्यमान ही ठीक कर लेना, अविद्यमान ही प्राणादि जो अनंत अविद्यमान पदार्थ है, असत पदार्थ है, उनके द्वारा आत्मा कल्पित हो रहा है। न परमार्थतः, परमार्थ में आत्मा की कल्पना नहीं हो सकती है, स्वरूपतः कल्पना नहीं है। इन पदार्थों के से संश्लिष्ट रूप से, इन पदार्थों से विशिष्टत्वेन आत्मा भी कल्पित हो रहा है। स्वरूपतः आत्मा कल्पित नहीं, स्वरूपतः तो सदा एक रस ही है। टीका में संश्लिष्ट रूपेण कल्पितत्वेन कल्पितत्वेपि, जैसे रज्जु दंडादि से संश्लिष्ट रूप से कल्पित है, इसके कल्पित होने पर भी स्वरूपेण अनारोपितत्व, स्वरूपेण वह आरोपित नहीं है, कल्पित नहीं है, इसलिए रज्जु द्रव्य से व्यावहारिक सत्यत्वम उन्नेयम, रज्जु द्रव्य में व्यावहारिक सत्यता को मान लेना चाहिए, व्यावहारिक सत्यता उसमें मान लेना चाहिए। अविद्यमान रयम आत्मा कल्प्यते न परमार्थतस्तेषां सत्वम इति शेष, अविद्यमान प्राणादि और आकाश आदि पदार्थों के द्वारा आत्मा कल्पित होता है, पारमार्थिक रूप से नहीं, इसलिए तेषां न परमार्थतः तेषां सत्यम, परमार्थ रूप से वे सभी पदार्थ सत्य नहीं इति शेष। कथम प्राणादीनां परमार्थतो असत्वम इत्याशंक्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तेषां मन स्पंदित मात्रत्व प्रतीते मृषात्वम स्वप्नवद इत्याह। प्राणादि परमार्थ रूप से मिथ्या है, परमार्थ रूप से असत है, कल्पना रूप है, कैसे है बताओ? ऐसी आशंका होने पर अन्वय व्यतिरेक से यही सिद्ध हो रहा है, मन की कल्पना, मन के स्पंदन मात्र है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध हो रहा है। मनोव्यवहार सत्वे प्राणादि सत्वम, मनोव्यवहारा भावे प्राणाद्य भाव। तो मन के द्वारा, जैसे मन समाधि में है, सुषुप्ति में चले गया तो प्राणादि का भान ही नहीं होता, और मन जब जागृत अवस्था में है, स्वप्नावस्था में है, उस समय जो है वो प्राणादि की प्रतीति होती है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये जो है तेषां मन स्पंदित मात्रत्व प्रतीति, मन का स्पंदन, मन की कल्पना मात्र है, ऐसा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा प्रतीत हो रहा है। इसलिए प्रतीति होने से मृषात्वं स्वप्नवद इत्याह, प्राणादि पदार्थ मिथ्या है स्वप्न के समान। सुषुप्ति में प्राणादि मात्र समझिए, हाँ, सुषुप्ति में जो रहते हैं प्राणादि रहते हैं, तो अगर प्राणादि रहते हैं मालूम पड़ रहा है तो फिर सुषुप्ति कहाँ हुई? बस मालूम पड़ना ही संसार है और कुछ संसार नहीं है, मालूम न पड़े तो क्या संसार? नहीं इति, इसी बात को दिखा रहे, नहीं अप्रचलिते मनसि कश्चित भाव उपलक्षयितुम शक्यते केनचित। मन जब प्रचलित नहीं है, चलायमान नहीं है, समाहित हो गया, समाधि में चले गया, तो किसी भी पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी पदार्थ को उपलक्षित नहीं किया जा सकता किसके भी द्वारा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी चाहे तो भी समाधि में पदार्थों की कल्पना कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। केनचित इसीलिए कह दे, कोई किसी के द्वारा भी, समाहित होने पर, अप्रचलित मन के होने पर किसी भी पदार्थ को उपलक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आत्म परिणामत्वात् मनसः चलनम अंतरेणापि प्राणादि भावानां परमार्थतः सत्वम। बोले अरे वो तो प्राणादि है, आकाश आदि है, तो आत्मा के परिणाम है, आत्मा में कल्पित है, इसलिए मन के चलन के बिना भी तो प्राणादि भावानां परमार्थतः सत्वम, मन के चलन के बिना भी प्राणादि पदार्थ तो रहेंगे ही, उनकी सत्ता है पारमार्थिक रूप से। ऐसी आशंका, इत्याशंका है न च, बोले न च आत्मन प्रचलनम अस्ति, बोले आत्मा में कोई प्रचलन, कोई परिणाम, कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा तो सदा एक रस है।
मन के द्वारा ये कल्पना हुई है। न ही विभोर आतिका में न ही विभोर आत्मनो नभोवत चलनम वास्तवम अवकल्पते। विभु जो आत्मा है उसमें चलन वास्तविक हो ही नहीं सकता है आकाश के समान। जैसे आकाश व्यापक है तो आकाश को थोड़ा इधर वाला उधर कर दो, उधर वाला इधर कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। उसका चलन इसमें संभव ही नहीं। न च तदभावे निरवयव से परिणाम संभावना। मन के अभाव होने पर निरवयव में परिणाम की कोई संभावना है ही नहीं, है ना। न तदभावे अथा चलना भाव, यहाँ तदभावे से लेना चलना भावे। चलन होगा तभी तो परिणाम होगा, बिना चलन के कुछ परिणाम होता है क्या। चलन का अभाव होने पर निरवयव में परिणाम की कोई संभावना नहीं है इत्यर्थ। प्राणादीनाम आत्म परिणामत्वा संभवे फलितम आह। प्राणादि आत्मा के परिणाम है ही नहीं, आत्मा का परिणाम रूपता प्राणादि में संभव ही नहीं, तो क्या फलित हुआ। बोल रहे भाई जिससे मालूम पड़ रहा है उसी का परिणाम मानो। हमारी वासनाएं दृढ़ हो गई इसलिए संसार सत्य मालूम पड़ रहा है। वासनाएं जो है सत्यत्व बुद्धि, सत्यत्व जो अभिनिवेश हट जाए तो मिथ्या तो है ही। इसलिए कह रहे फलितमा प्रचलितस्यैव उपलभ्यमाना भावा न परमार्थतः संतः कल्पयितुम शक्या। प्रचलित जो प्रचलितस्य, अच्छा यहाँ प्रचलित यानी चलन से रहित ऐसा अर्थ ले रहे हैं। यहाँ प्रचलित का अर्थ है चलन से रहित ऐसा। प्रगतम चलितम यस्य यानी जो कूटस्थ आत्मा है तो उसमें ही उपलब्धमान पदार्थ जो है, तो यहाँ प्रचलितस्य का अर्थ कर लेना चलन रहितस्य, क्योंकि उपसर्ग की तीन गति है ना। धात्वर्थं बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तम एव विशिनष्ट्यन्यो उपसर्ग गति स्त्रिधा। वे धात्वर्थ को विरुद्ध, धात्वर्थ के विरुद्ध अर्थ निकाल देंगे। दुह प्रपूरणे, तो प्रपूरण का अर्थ है पूर्णा भाव। दुहना निकालना न, पूरण प्रपूरण मतलब पूरा वहां से थन से दूध निकाल लेना, खाली कर लेना। तो पूरण का मतलब वहां प्रपूरण है पूर्णा भाव। कोई कोई जो है उपसर्ग धातु अर्थ के, धातु के अर्थ को बाधित करके विपरीत अर्थ ला देंगे। जैसे गमनम आगमनम, विपरीत कर दिया ना, गमन यानी जाना, आगमन यानी आना, उल्टा। ऐसे यहाँ पे प्र का अर्थ वो चलित चलन, प्रचलित मतलब चलन रहित से, ऐसा अर्थ कर लेना। तो जो चलन से रहित आत्मा में, जो कूटस्थ आत्मा में ही ये सकल पदार्थ दिख रहे हैं, तो दिख तो रहे लेकिन परमार्थ रूप से सत है ऐसा नहीं कहे जा सकते। जैसे रज्जु में ही सर्प, दंड, धारा आदि दिखते हैं लेकिन सत नहीं कहे जा सकते। टीका में यही देखिए दे रहे, प्रगतम चलितम यस्य। प्रगतम यानी नास्ति, है ही नहीं चलन जिसमें। स यानी प्रचलितस मतलब चलन रहितस, तथा कूटस्थस्य आत्मा, तो चलन से रहित यानी कूटस्थ है वह जो आत्मा, उसी आत्मा में ही भासमाना भावा पदार्थ भाषित हो रहे। इसलिए न परमार्थतः संतो भवितुम उत्साहन्ते, कूटस्थ आत्मा में दिख रहे हैं तो पारमार्थिक नहीं। जैसे वो जो पर्दे के ऊपर फिल्म दिख रही है, पर्दा तो एक जगह ही स्थित है और फिल्म बदलती जा रही है, चित्र बदलते जा रहे हैं, यानी वो पारमार्थिक पदार्थ नहीं दिख रहे हैं, केवल वही फोकस प्रकाश के माध्यम से दिख रहे हैं, तो ये परमार्थ नहीं हो सकते हैं। तो स्वप्न के समान क्या हेतु क्या है, दृश्यत्व जड़त्व आदि ना स्वप्न मिथ्यात्व सिद्धे, स्वप्नवत मिथ्यात्व सिद्धे इत्यर्थ। आरंभ में ही वैतथ्य प्रकरण के आरंभ में ही जो है ये सब हेतु दे दिए हैं। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् परिचिन्नत्वात् आद्यंतवत्वात् स्वप्नवत, यही बता दिए। दृश्यत्व जड़त्व आदि न स्वप्नवत मिथ्यात्व सिद्धेर इत्यर्थ। स्वप्न के समान इनमें मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती, इसलिए मिथ्या ही है, सत्य नहीं है।
एवं प्राणादि भावानां मिथ्यात्वं प्रसाद्य, इस तरह से प्राणादि पदार्थों में मिथ्यात्व की सिद्धि करके फलितम दर्शयन, फलित को दिखाते हुए पूर्वार्धाक्षराणाम व्याख्यानम उपसंहरति, पूर्वार्ध के अक्षरों की व्याख्या का उपसंहार कर रहे हैं। तो अत इति अतो असद्भिरेव प्राणादि भावैर अद्वयेन च परमार्थसता आत्मना रज्जुवत् सर्व विकल्पास्पद भूतेन अयम स्वयमेव आत्मा कल्पितः। तो जो असत प्राणादि पदार्थ है और अद्वितीय रूप से भी अद्वितीय जो है, जो परमार्थ आत्मा है, तो रज्जु के समान ही, जो कि सर्व विकल्पास्पद भूतेन है, जैसे जितने भी विकल्प है सब रज्जु में दिखते हैं, रज्जु वाले विकल्प, ऐसे ही संसार रूपी जितना विकल्प दिख रहा है सबका आश्रय आत्मा है। उस आत्मा के द्वारा अयम स्वयमेव आत्मा, स्वयं आत्मा ही मिथ्या पदार्थों के द्वारा और परमार्थ रूप से भी विकल्पित हो रहा है, संश्लिष्ट रूप से। सदैक स्वभावोपि संस, सदा एक स्वभाव होने पर भी इन दोनों रूपों से कल्पित हो रहा है, प्राणादि पदार्थों के द्वारा और संश्लिष्ट रूप से परमार्थ रूप से भी यह कल्पित हो रहा है, जबकि एक जैसा ही सदा रहता है। टीका में देखिए दे रहे हैं, अदृश्य से परमार्थ अद्वय से परमार्थत्वा, जो अद्वय है, अद्वितीय तत्व है, वही परमार्थ है। इसलिए तदात्मना कथम आत्मा कल्पित स्यात्, अद्वितीय रूप से आत्मा कैसे कल्पित होगा। इत्याशंक्य स्वरूपेण कल्पितस्य संश्लिष्ट रूपेण कल्पितत्वम्, स्वरूपेण कल्पित नहीं है तो भी संश्लिष्ट रूप से, देखो 6 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए, आरोपित प्राणादि तादात्म्येन, आरोपित प्राणादि के तादात्म्य रूप से, जैसे रज्जु कोई ये सर्प है, यह सर्प है, यह सर्प है, तो सर्प विशिष्टत्वेन जो रज्जु दिख रही है, सर्प तादात्म्यपन्नत्वेन मिथ्या हो गई। स्वरूपतः सत्य होने पर भी सर्प संश्लिष्ट रूपेण वह मिथ्या हो गई। ऐसे आरोपित है प्राणादि, उस प्राणादि के साथ आत्मा का भी तादात्म्य मालूम पड़ रहा है। हर जगह जो है मैं प्राण मैं प्राणी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो सब जगह जो है जोड़ करके जड़ चेतन को मिला के व्यवहार कर रहे हैं ना। तो जड़ के साथ तादात्म्य करके जो चेतन का व्यवहार कर रहे हैं, इस तादात्म्य रूप से संश्लिष्ट रूप से चेतन भी मिथ्या हो गया। यही कह दिए, संश्लिष्ट रूपेण कल्पितत्वम इष्टम, स्वरूपेण कल्पित नहीं होने पर भी आरोपित प्राणादि के तादात्म्य रूप से आत्मा भी कल्पित हो गया। इस बार यह इष्ट इत्या परमार्थ सता, परमार्थ सत रूप से भी संश्लिष्ट रूप से वह कल्पित हो गया, आत्मा स्वयं ही आत्मा कल्पित हो गया। अविद्यावसाद इष्टा कल्पना न स्वभाव वसाद इत्याह, अविद्या से ही कल्पना हो रही, स्वभाव स्वाभाविक रूप से कल्पना, स्वभाव आत्मा का जो स्वरूप है उस रूप से कल्पना नहीं है। इसलिए कह दिए कि सदा एक स्वभाव होने पर भी आत्मा इन प्रकार इन सब रूपों से कल्पित हो रहा है। प्राणादीनाम असत्वे सत्वेन कथम व्यवहार गोचरत्वम, प्राणादि जब मिथ्या है तो प्राण अस्ति, प्राणो अस्ति, शरीरम अस्ति, घटो अस्ति, पटो अस्ति, तो सदरूप से इनका व्यवहार कैसे हो रहा है। सत्वेन व्यवहार के विषय कैसे बन रहे प्राणादि। इत्याशंक्य तृतीय पादार्थम, ऐसी आशंका होने पर उत्तर रूप से तृतीय पाद बता रहे, भावा अपि अद्वय नैव, जितने प्राणादि पदार्थ है अद्वितीय रूप से कल्पित हो रहे हैं। ठीक है, कल्पितानां प्राणादि भावानां अधिष्ठान सत्तया सत्वेन न सत्तावकल्प्यते, कल्पित प्राणादि पदार्थ जो है अधिष्ठान की सत्ता से ही सदरूप मालूम पड़ रहे, उनकी अपनी सत्ता नहीं है। तेषाम अधिष्ठानापेक्षा नियमा भावात,
इत्याशंक्या नहीं इति। अच्छा तेच, ओ 1 मिनट ऊपर आ गए, पंक्ति है इधर नीचे आ गए। अच्छा वो तो दे देना, तेच प्राणादि भावा अपि अद्वय नैव सता आत्मना विकल्पिता। वे प्राणादि पदार्थ भी अद्वितीय जो सदात्मा है उस रूप से विकल्पित हो रहे हैं। तो संसर्गाध्यास यहाँ भी बता दिए, आत्मा के संसर्ग, आत्मा से संश्लिष्ट रूप से आरोपित हो रहे हैं। नहीं निराश। अच्छा अब टीका में, तेषाम तो सत्ता उनकी अपनी सत्ता नहीं है, क्योंकि तेषाम अधिष्ठानापेक्षा नियमाभावादित्याशंक्या है। बोले उनके तो अधिष्ठान की अपेक्षा का कोई नियम नहीं है, तो उनकी अपनी सत्ता क्यों नहीं मान लेते? कहाँ अधिष्ठान की अपेक्षा होती है? हमें तो आत्मा नहीं दिख रहा, हमें तो प्राणादि ही दिख रहे हैं। ऐसी आशंकाओं ने करे, नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलभ्यते। अधिष्ठान से रहित कोई कल्पना कहीं देखी नहीं जाती। अधिष्ठान रज्जु को ढक दो तो वहाँ न तो सर्प दिखेगा, न दंड दिखेगा, न भूछिद्र दिखेगा। इसलिए वह अधिष्ठान की आवश्यकता अपेक्षा तो हर जगह होती है। इसलिए नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलभ्यते। टीका में, सर्व विकल्पना साधिष्ठानैव दृश्यते। जितनी भी कल्पना है अधिष्ठान विशिष्ट ही देखी जाती है, अधिष्ठान से रहित नहीं देखी जाती। न च असतो अधिष्ठानत्वम। असत तो अधिष्ठान नहीं बन सकता है। असत शून्यादि कभी अधिष्ठान हो सकते क्या? कभी नहीं हो सकते। आरोपिता अनुवेदा भावात, क्योंकि आरोपित की अनुगति नहीं होती, मिथ्या की अनुगति नहीं होती है, सत्य की अनुगति होती है। सत्य सर्वत्र अनुस्यूत होता है, मिथ्या नहीं। तद अनुवेदात तो सतो अधिष्ठानत्वम वेष्टव्यम। किंतु सत्य का तो यहाँ अनुवेद हो रहा है, इसलिए तद अनुवेद से, सत्य के अनुवेद से, अनुगति से, अनुस्यूतता से सतो अधिष्ठानत्व वेष्टव्यम, सत्य को ही अधिष्ठान मानना पड़ेगा। तथा च प्राणादि भावानां वस्तुतो असत्वेपि। इस तरह से देखिए, क्योंकि सद ही अधिष्ठान है, इसलिए प्राणादि पदार्थ वास्तव में नहीं है। तो वास्तव में नहीं होने पर भी सत्य कल्पिता नाम सत्वेन व्यवहार सिद्धि, सत्य में कल्पित है, इसलिए सत्वेन उनके व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी इत्यर्थ। चतुर्थ पादार्थम, चतुर्थ पाद का अर्थ बता रहे अतः इति। अतः सर्व कल्पनास्पदत्वात्, इसलिए सभी कल्पनाओं का आश्रय होने से स्वेन आत्मना अद्वय सब विचारात। हाँ, और दूसरी बात क्या है? पहली बात तो कल सभी कल्पनाओं का आश्रय है, आस्पद है, अधिष्ठान है, इसलिए सत्य है आत्मा। और स्वेन आत्मना अद्वय से व्यभिचारात, अद्वैत अपने स्वरूप से तो कभी व्यभिचरित नहीं होता, इसलिए कल्पनावस्थायाम अपि अद्वैता शिवा। कल्पना काल में भी अद्वैत स्वरूप ही कल्याण स्वरूप है, वही वास्तविक है, मंगल रूप है। कल्पना तो अशिवा, जितनी कल्पनाएं सब जो है अमंगल है, अमंगल करने वाली है, अनर्थ करने वाली है। ठीक है, स्वेन इति विशेषणम संश्लिष्ट रूपेण व्यभिचारांगीकारार्थम दिए न कि दूसरा, अतः सर्व कल्पनास्पदत्वा स्वेन आत्मना अद्वय से व्यभिचारात्। तो संश्लिष्ट रूप से तो व्यभिचार होगा ना, कल्पित के तादात्म्येन आत्मा का व्यभिचार हो रहा है। जैसे जब हमने जान लिया कि सर्प नहीं है, तो सर्प विशिष्टत्वेन रज्जु भी नहीं है। जगत मिथ्या है, जगत नहीं है, तो जगत विशिष्टत्वेन जो आत्मा का ज्ञान हो रहा है वह भी नहीं है। इसलिए स्वयं व्यभिचार नहीं हो रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप से व्यभिचार नहीं हो रहा है, संश्लिष्ट रूप से तो व्यभिचार होता है। तो स्वयं इति विशेषणम क्यों दिया गया? संश्लिष्ट रूपेण व्यभिचारांगीकारार्थम, संश्लिष्ट रूप से तो आत्मा का भी व्यभिचार होता है, इसको स्वीकार करने के लिए स्वयं ऐसा विशेषण दिया गया। कल्पना राहित्य दशायाम एवं अद्वैता शिवा, कल्पना राहित्य दशा में ही अद्वै स्वरूपता कल्याण स्वरूपिणी है इत्याशंक्य। ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, कल्पना मात्र से अशिवत्वम,
कल्पना मात्र ही अशिव रूप है, अनर्थ रूप है, इसलिए मैं एवं ऐसा मत कहो। तो कहीं किसी भी काल में वह अद्वय रूप ही मंगलमय है, कल्याण स्वरूप है। तो मैं एवं विद्या कल्पनेति, कल्पना एवतु अशिवा, अद्वय स्वरूप कभी भी अशिव नहीं है, कल्पना ही अशिव रूप है, अकल्याण स्वरूप अनर्थ रूपिणी है। रज्जु सर्पादिवत त्रासादि कारिण्यो ही ता, जितनी कल्पना है रज्जु सर्पादि के समान त्रासादि को देने वाली। त्रास जो है आदि पद से किसको लेंगे, टीका में दे दिए, त्रासादि इत्यादि शब्देन हर्ष शोकादयो गृह्यन्ते। कुछ अनुकूल वस्तु देख करके हर्षित भी हो जाता है, प्रतिकूल देख करके दुखी हो जाता है, और मध्यम है तो कभी दुखी होगा कभी सुखी होगा, मध्यम भाव में रहेगा। यदुक्तम अद्वैता शिवा इति, अद्वैता ही कल्याण स्वरूपिणी है जो कहा गया, तदुपपादयति, इसका उपादन कर रहे। अद्वैता अभया, अद्वैता अभय स्वरूपा है, अतः सैव शिवा, इसीलिए वही कल्याण स्वरूपिणी है, ये जानना चाहिए। तो यहाँ पे बता दिए। किंच किमिदम नानाभूतम द्वैतम आत्मतादात्म्येन वा सिद्ध्यति स्वातंत्र्येण वा इति विवेक्तव्यम। दूसरी बात आपको ये और थोड़ा सा विवेक कर लेना चाहिए। पूर्व पक्षी ये जो है आज सिद्धांति कह रहा है कि जो नाना भूत द्वैत है, भिन्न भिन्न करके दिखाई पड़ रहा है, इसकी सिद्धि कैसे होगी? आत्मतादात्म्येन वा सिद्ध्यति स्वातंत्र्येण वा, स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता स्फूर्ति के द्वारा द्वैत की सिद्धि हो रही कि आत्मा के साथ तादात्म्यपन्न होकर के सिद्ध हो रहा है द्वैत, इति विवेक्तव्यम, इसका भी विवेचन कर लेना आवश्यक है। तो बोले कि भाई आत्म तादात्म्य में इसकी सिद्धि हो जाएगी? बोले नहीं, वास्तविक तादात्म्य है ही नहीं, तो आत्म तादात्म्य से कहाँ से सिद्धि होगी? नाद्यैत्या नात्म भावे नैति, श्लोक नंबर कारिका नंबर 34। नात्म भावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन न पृथक् किंचित् इति तत्त्वविदो विदुः। नात्म भावेन नानेदम, आत्म रूप से यह नाना है, भिन्न भिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा के साथ इसका वास्तविक तादात्म्य तो हो ही नहीं सकता है। विरुद्ध में तादात्म्य कहाँ से होगा? अंधकार और प्रकाश में कभी एकता होती है क्या? तो जड़ और चेतन में कभी एकता नहीं हो सकती है, विरुद्ध स्वभाव वाले में ऐक्य बन ही नहीं सकता। तो जब तादात्म्य विचार करने पर तादात्म्य नहीं रहा तो आत्म रूप से यह नाना सिद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। और स्वयं अपनी सत्ता स्फूर्ति से यह नाना है, भिन्न भिन्न पदार्थ है, अपनी सत्ता स्फूर्ति इनकी स्वयं की है, बोले इस रूप से भी कथंचन कथम अपि नाना न इदम न, यह नाना जगत सिद्ध नहीं हो सकता है। तो आत्मसत्ता से आत्म तादात्म्य न भी सिद्ध नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न जगत, नाना जगत, और अपने सत्ता स्फूर्ति के द्वारा भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। तो न पृथक किंचित, आत्मा से पृथक है क्या? है ही नहीं, तो पृथक कहाँ से रहेगा? अपृथक है क्या? बोले है ही नहीं, तो पृथक अपृथक की क्या चर्चा करना? है ही नहीं तो मिथ्या, भिन्न है कि भिन्न नहीं है? अरे पहले हो तब तो भिन्न है कि अभिन्न है ऐसा बोलो। तो है ही नहीं तो भिन्न अभिन्न की क्या बात है? इति तत्वविदो विदुः, इस तरह से तत्वज्ञानी लोग ऐसा जानते हैं। और अज्ञानी लोग क्या जानते हैं? मेषी प्रपात न्याय, भेड़ चाल जो बोलते हैं, भेड़ चाल। एक भेड़ कुएं में गिर गई तो पीछे वाली सब गिर जाती है। तो उसी मेषी प्रपात न्याय से, भेड़ चाल से सब संसार को सत्य मानते चले आ रहे हैं। लेकिन ज्ञानी लोग इस प्रकार से आत्मा को जानते हैं कि ये जो जड़ है, द्वैत है, इसकी सिद्धि आत्मतादात्म्य में भी नहीं है और
स्वातंत्र्यण भी नहीं है, या न तो पृथक है न अपृथक है, कुल मिलाकर के अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, इसीलिए मिथ्या कहते हैं। टीका में इदम ही नाना भूतं द्वैतं ना आत्मतादात्म्येन सिद्धुम अर्हति। यह जो नाना भूत द्वैत है आत्मतादात्म्येन इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जड़ा जड़योर विरुद्ध स्वभावयोस् तादात्म्या योगात्। जड़ और अजड़ जो कि विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इनमें कैसे तादात्म्य होगा? अंधकार और प्रकाश में कहाँ तादात्म्य होता है? भेदादि शून्य आत्म तादात्म्य च, भेदादि से शून्य जो आत्मा है उस आत्मा के साथ तादात्म्य होगा तब तो यहाँ भी भेद मिट जाएगा। हाँ, एक के साथ भिन्न का तादात्म्य कर दोगे तो भिन्न भी एक ही हो गए, तो द्वैत की कहाँ सिद्धि हो पाएगी? अनेक को एक में मिला दो, एक के साथ तादात्म्य रूप से तो एक ही हो गया, अनेक कहाँ रहा? तो भेदादि शून्य आत्म तादात्म्य च द्वैतस्य नानात्वा सिद्धेर इत्यर्थ। द्वैत में नानात्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बोले अच्छा, तो स्वतंत्र रूप से इसकी सिद्धि मानो। द्वितीयम दूषयति न स्वेनापि कथंचन, स्वयं भी इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। स्वेन सत्या प्रतीत्योर अन्यान अपेक्षता लक्षण स्वातंत्र्यणापि, स्व के द्वारा ही सत्ता प्रतीति, सत्ता प्रतीति में अन्य की अपेक्षता रूपी, अनपेक्षता रूपी जो स्वातंत्र है, यानी अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही प्रतीत हो रहा है। स्वयं की सत्ता स्वयं की स्फूर्ति है, तो सत्ता और प्रतीति में अन्य की अनपेक्षता रूपी स्वतंत्रता से भिन्न द्वैत की सिद्धि हो जाए, भिन्न पदार्थों की सिद्धि हो जाए। तो बोले इसके द्वारा भी नेदम द्वैतम सिद्धुम पारयति, अपने स्वतंत्र रूप से भी यह द्वैत सिद्ध नहीं हो सकता है। रस्सी को जैसे ही ढक दिए गायब हो गए सर्प आदि, पता ही नहीं चलेगा। तथा स्वातंत्र्य सत्यता सत्यात्मत्व प्रसंगात, क्योंकि अगर आत्मा के समान द्वैत को भी स्वतंत्र मानोगे तब तो ये भी सत्यात्म स्वरूप हो जाएगा। इसलिए अनात्मनो अद्वैतत्वापाताद इत्यर्थ। आत्मा भी अनात्मा भी अद्वैत रूप हो जाएगा अगर स्वतंत्र रूप से चेतन ही सिद्ध होता है। जड़ को भी स्वतंत्र रूप से सिद्धि मानोगे तो भी अद्वितीय स्वरूप हो गया। इसलिए स्वतंत्र रूप से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितम्। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।